भगवान श्री बांके बिहारी की जब विशेष कृपा होती है तो हमें कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये विशेष कृपा ही है। संसार की चीजें प्राप्त हो जाएं वो छोटी साधारण कृपा है, और जब हरि की कथा मिल जाए तो रामचरितमानस में लिखा अति हरि कृपा जाहि पर होई, उस पर अति कृपा हो जाती है। कल आपने सुना भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े सुंदर तरीके से हम सब ने मनाया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप आनंद ही है। वह आनंद से ही प्रकट होता है और आनंद में ही उसका आवास है। इसलिए जिसका हृदय आनंद से पूरित रहता है, बांके बिहारी उसके जीवन में आते हैं। आपको पता है भगवान के पास कैसे जाना चाहिए? आपको कि महाराज जी इसमें कौन सी नई बात है, थोड़ा सा टीका लगा लिया, या अगर फोटो लेनी हो तो बढ़िया कपड़े पहन लिए, ऐसे ही तो जाते ना हम। ना जी ना, ठाकुर जी के पास कैसे जाओ? अगर वो आनंद का स्वरूप है तो उसके पास जाने के लिए जीवन में आनंद लाओ, आनंदमय होकर के जाओ। भगवान के पास बहुत दुखी मन से नहीं जाना चाहिए। कई लोग जीवन भर ठाकुर जी के सामने रोते ही रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान ये नहीं मिला, भगवान ऐसा नहीं हुआ। ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम कौन है? जो अपने प्रियतम के सामने प्रसन्न होकर जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं, माँ बाप से आप प्रेम करते हैं, पुत्र से करते हैं, तो आपकी ये कोशिश रहती है कि मैं अपने दुख माता पिता या पत्नी या जिससे भी प्रेम करते उस तक न पहुंचाऊं, क्योंकि मैं तो दुखी हूं, साथ में उनको क्यों दुखी करूं। ये भाव तो रहता है। फिर ये भाव बांके बिहारी के लिए क्यों नहीं लाते? बांके बिहारी के सामने सिर्फ रोते हो। ना जी ना, भगवान के पास जाओ, रो गाओ नहीं, मांगो नहीं, सिर्फ उनको मांगो। ठाकुर जी हम प्रसन्न हैं, हम खुशी से हैं। आपके इतना कह देने से ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, वो सब जानता है कि आप प्रसन्न हैं, कि आप दुखी हैं, उसे सब पता है। अरे आज उसके सामने भी शब्द कहने पड़े तो विनती फीकी है महाराज। वो तो भाव को समझता है। वो जरूरी नहीं कि आप होठ हिलाओ तभी भगवान समझेगा। उसके सामने बस खड़े मात्र हो जाओ, वो सब समझ जाता है। राजा बलि, जब भगवान ने बलि का सब कुछ छल लिया तो राजा बलि से कहा वरदान मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? तो बलि ने हंस करके कहा प्रभु हम भिखारियों से कुछ मांगते नहीं है। पहले तो भिखारी बन के आए और हमसे सब कुछ मांगा, अब हमें देने आए हो? हाँ, देना चाहते हो तो एक चीज दे देना। क्या? बोले प्रभु आप अपने आप को दे दो, जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। और ऐसा भक्त चतुर निकला कि 52 दरवाजे का महल बनाया। भागवत में प्रसंग आता है, कभी गेट नंबर 1 से निकलता, कभी 10 से। भगवान को ऐसा वरदान दे दिया कि फिर भगवान को बलि के दरवाजे के चक्कर लगाने पड़ गए। अर्थात भगवान कहते हैं जिस दिन तुमने हमें मांग लिया, और यही नहीं उसके बाद लक्ष्मी जी ने भी चक्कर काटे, यानी जिस दिन तुमने मुझे ले लिया उस दिन दुनिया के सारे वैभव तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार मांगो तो सही। परमात्मा आनंद से प्रकट होता है। प्रमुदित मन से जाओ। बिहारी जी आ गए तेरे दीवाने, कोई संकट नहीं है सरकार, सब बढ़िया चल रहा है। अरे क्या रोना क्या धोना भगवान के आगे, भिखारियों की तरह लगे रहते हो हमेशा। कभी उससे बात करने की कोशिश करो ना, वो बात भी करता है, वो आपसे स्नेह भी करता है, वो आपसे बोलना भी चाहता है। कभी उससे मंदिर में बैठ जाओ, ठाकुर जी ठीक तो हो ना, कभी बोलने का प्रयास करो। आनंद से प्रकट होता है प्रमुदित। और आनंद ये सुख दुख नहीं है, आनंद सुख और दुख दोनों की बीच की स्थिति है। सुख आए तो बहुत सुखी नहीं होना,
दुख आए तो बहुत घबराना नहीं, यही तो आनंद है। हा? और कई लोग सुख आए तो महाराज क्या अब तो मैं ही मैं हूं, और दुख आए सो रोवे लग गए। जो मिडिल, जो बीच में रहता है वही आनंद को पा सकता है, और वो आनंद कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो आपको मन के अंदर मिलेगा। आपके यहाँ बैठा है कृष्ण।